गाइस, वेलकम टू कोडेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे आप एआई के नाम से जानते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और अभी अभी इस शब्द का ज़्यादा यूज़ क्यों होने लगा है, क्यों दिन ब दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च बढ़ती जा रही है, क्यों वैज्ञानिक इसमें ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये हमारे किन किन क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालेगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले हम बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये होता क्या है। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हाँ दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा जाता है। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ मतलब बताता हूँ जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में आपको मदद मिलेगी। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी रोबोट में, किसी मशीन में इंसानी बिहेवियर को डाल दिया जाए। सो गाइस, इंसानों की सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, अगर ये सब चीज़ें किसी मशीन के थ्रू की जाने लगी, अगर इन चीज़ों को हमने किसी मशीन में डाल दिया और कोई रोबोट, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, कोई रोबोट अगर इंसानों की तरह सोचने लग जाए, बोलने लग जाए, तो यही है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, कंप्यूटर क्रांति आने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, पहले भी होती थी और अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सो गाइस, आसान भाषा में कहूँ तो रोबोट्स बिल्कुल अगर इंसानों की तरह सोचने लग जाए, समझने लग जाए, बोलने लग जाए और उनमें इंसानों की सारी थिंकिंग आ जाए। सो गाइस, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, अभी वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि जो ये टेक्निक्स है ये इनका उपयोग और ज़्यादा हो सके और अच्छे से हो सके। सो गाइस, अब मैं बताऊंगा कि जो एआई जो ज़्यादा अभी हो रहा है, ज़्यादा वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है। सो गाइस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना इन मशीनों में, यही एआई का लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के व्यवहार को, उनके सोचने की शक्ति को, समझने की शक्ति को अगर ये कोई रोबोट करने लग जाए, इन सारी जो भावनाएं हैं जो इंसानों में पाई जाती है, अगर वो कोई मशीन करने लग जाए, तो यही एआई का लक्ष्य है दोस्तों। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे मनुष्यों को क्या क्या फायदा होगा दोस्तों, क्या क्या मनुष्य जाति पर फायदा पड़ेगा इसका। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि अगर ये मशीनें कुछ नई उन्नत बन गई, कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, जैसे कि पहले कंप्यूटर आया, उसके बाद फोन्स आ गए, उसके बाद क्या क्या नया नहीं आया, अभी तो और भी कुछ नया आना बाकी है। गूगल ने तो बिना ड्राइवर की कार बनाने पर रिसर्च भी शुरू कर दिया है। सो गाइस, एआई का फायदा हर सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। हमें बिजनेस में भी एआई का फायदा देखने को मिलेगा। अभी जो बिजनेस कुछ लोग करते हैं, कुछ समय पर कुछ मशीनें करने लग जाएगी। हमें इसका फायदा हेल्थ केयर में भी देखने को मिलेगा। आज आपने जो सर्जरी देखी होगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपने सर्जरी के प्रकार देखे होंगे, सर्जरी कैसे की जाती है, तो आजकल सर्जरी में भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। एक सर्जरी को पहले 10 डॉक्टर करते थे, वहाँ आज खाली एक डॉक्टर एक सर्जरी को कर देता है। बाकी 9 डॉक्टर की जगह कुछ रोबोट्स ले चुके हैं, कुछ मशीन्स ले चुकी है। सो गाइस, हेल्थ केयर में भी एआई का बहुत बड़ा योगदान है और ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। सो गाइस, एआई के मैंने आपको फायदे तो बता दिए बिजनेस और हेल्थ केयर के लिए, तो इससे डिफेंस सिस्टम में भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी। एआई से किसी देश का डिफेंस सिस्टम भी बहुत ही मजबूत होगा और इसका एजुकेशन पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सो गाइस, अभी अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होने लग गई है, आगे फ्यूचर में पता नहीं और क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, तो एजुकेशन हब के लिए भी एआई बहुत ही फायदेमंद हो रहा है दोस्तों। और गाइस, मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का क्या योगदान है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। सो गाइस, आपने बहुत सारे प्लांट्स तो देखे होंगे, वहां पर भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अब एग्जांपल के तौर पे किसी कार का प्लांट ले लीजिए जहां कार्स बनती हो, ठीक है दोस्तों, जहां कार्स का प्रोडक्शन होता हो। जहां पहले 100 आदमी एक कार को बनाते थे, आज के युग में एक कार को एक मशीन बना देती है, ठीक है दोस्तों। जहां 50 आदमी उस रोबोट को चलाने के लिए लगते थे, आज के नए रोबोट टेक्नोलॉजी में दोस्तों रोबोट खुद ही काम कर देता है। उस रोबोट को चलाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर होगी भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता, तो एक या दो से ज्यादा नहीं होगी। सो गाइस, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उससे हमें क्या फायदा पहुंच सकता है। सो गाइस, अब मैं जाते जाते आपको एक ही चीज बताऊंगा कि इससे हमें खतरा भी है।
जी हाँ दोस्तों, इससे हमें खतरा भी है, मानव सभ्यता को खतरा भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगर इसका यूज़ ज़्यादा होने लगा, अगर मान लीजिए फ्यूचर में रोबोट्स टेक्नोलॉजी या फिर किसी मशीन में अगर इंसानों की तरह इंसानों की सारी शक्तियाँ आ गई, तो वो हम पर हुकूमत करने लग जाएंगे, वो हम पर काबू पा लेंगे। सो गाइस, इंसानों पर काबू पाने के बाद आप सोच सकते हैं कि इस मशीनी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन से ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहाँ फायदे हैं, इसका नुकसान भी है। सो गाइस, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी करंट अफेयर है बिल्कुल। अभी अभी फेसबुक ने भी, जब वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहे थे, तब दो कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के जो कर्मचारी थे वो इस बात से हैरान रह गए थे कि दो कंप्यूटरों ने आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज से। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे आम भाषा में कहा जाता है एआई। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। सो गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।